साल 2009 से लगातार बांग्लादेश की कमान संभालने वाली शेख हसीना हाल ही में हुए मामलों के चलते 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुकी है। 15-16 सालों से देश की सत्ता को संभालते हुए आगे बढ़ रही शेख हसीना के साथ अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। आखिर ऐसी क्या गलती थी शेख हसीना की जिसके चलते बांग्लादेश के हालत इतने ज्यादा बिगड़ गए कि लोग मारपीट पर उतर आए हैं। आइए जानते हैं बांग्लादेश से जुड़े हुए इन पूरे मामले के बारे में। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का 15 साल का शासन सोमवार को यानी कि 5 अगस्त को खत्म हो गया। वो देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से भाग गईं और सेना ने ऐलान कर दिया कि वह अंतरिम सरकार बनाएगी। शेख हसीना का विमान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा है, जिसके बाद वायुसेना के अधिकारियों ने हिंडन एयरबेस पर उनका स्वागत किया है। इतना ही नहीं, एनएसए अजीत डोभाल ने भी बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना से हिंडन एयरबेस पर मुलाकात करी है। बता दें कि बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर है। दरअसल 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण दिया जाता है। छात्रों ने शुरुआत में आरक्षण के खिलाफ छोटे स्तर पर विरोध शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे छात्र सड़कों पर उतर आए और कुछ ही दिनों में इस विरोध प्रदर्शन ने हिंसात्मक रूप भी ले लिया। मामला अधिक गंभीर तब हो गया जब पीएम शेख हसीना ने छात्रों की मांग पूरा करने से इनकार ही कर दिया। बांग्लादेश में प्रदर्शन पिछले महीने शुरू हुआ था और तब से अब तक इस बवाल में करीब 300 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। शुरुआत में ये प्रोटेस्ट सिविल सेवा में कोटा के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसने सरकार विरोधी रूप ले लिया और प्रदर्शनकारी पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करने लगे। वहीं बांग्लादेश में प्रदर्शन के बीच 15 जुलाई को झड़पें शुरू हो गई, जिसके बाद सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और सेकेंडरी स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए, जिसके बाद हिंसा और भी ज्यादा बढ़ गया। बांग्लादेशी सरकार ने 20 जुलाई को राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगा दिया है और सेना को तैनात कर दिया है। इसके बाद 23 जुलाई को सरकार की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है और कहा गया है कि कोटा सिस्टम में बदलाव किए जाएंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी इस पर राजी नहीं हुए। इसके बाद सरकार ने रेड तेज कर दी और गिरफ्तारियां भी करी जाने लगी। इसके दौरान यूएन की तरफ से बांग्लादेश की सरकार से कहा गया कि वो प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार न करे और इंटरनेट सेवाओं को फिर से शुरू कर दे। 29 जुलाई के बाद से प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध और तेज कर दिया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की घोषणा के बाद प्रदर्शनकारी अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं बांग्लादेश से आई तस्वीरों में प्रदर्शनकारी पीएम के सरकारी आवास के अंदर जाते हुए नजर भी आए हैं। हालांकि उस समय शेख हसीना वहां से निकल चुकी थी। तस्वीरों में प्रदर्शनकारी पीएम के अधिकारी आवास गढ़ भवन में तोड़फोड़ और लूटपाट कर रहे हैं, जिसके चलते न जाने कितना नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि उन प्रदर्शनकारियों में कई लोग गढ़ भवन का सामान लेकर जाते हुए भी नजर आए और कुछ प्रदर्शनकारी शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर चढ़कर उसे भी तोड़ते हुए नजर आए। शेख हसीना के पिता साल 1971 के मुक्ति संग्राम के नायक थे। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात तो यह है कि आज शेख हसीना भारत में है। दलाई लामा जब तिब्बत से भागकर भारत आए थे, उस वक्त से ही चीन और भारत एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अगर शेख हसीना भी भारत में ही रुक जाती है या फिर भारत उन्हें शरण दे देता है और चीन की तरह अगर बांग्लादेश भी करता है तो फिर हैरानी नहीं होगी। दरअसल शेख हसीना का रुख हमेशा से भारत के पक्ष में ही रहा है। उनके प्रधानमंत्री रहते भारत और बांग्लादेश की दोस्ती मजबूत ही होती रही है। यही बात बांग्लादेश की कुछ राजनीतिक पार्टियों को पचती भी नहीं है। चीन और पाकिस्तान को भी बात अच्छी नहीं लगती है। ये वो आरोप लगाते हैं कि शेख हसीना भारत के इशारों पर चलती है। दूसरी ओर शेख हसीना के विरोधी खालिदा जिया को चीन का सपोर्टर कहा जाता है। वैसे हो सकता है चीन ने बांग्लादेश के प्रदर्शनकारियों को फंडिंग करके शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए मजबूर किया हो। वैसे दोस्तों, किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब देखना ये होगा कि भविष्य में भारत और बांग्लादेश के बीच किस तरह के संबंध कायम रखे जाते हैं। वैसे इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइए।